पूछता हूँ, बताओ। है एक उदाहरण सुना होगा तुमने कि घोड़े को पानी पीना है और कुएं में आवाज आती है, चक्री लगी हुई है, तो जैसे ही वो चक्री घूमती है तो वो घोड़ा एकदम बिचक जाता है, पीछे भाग जाता है। अब वो कहता है साहब चक्री बंद करो, चक्री बंद कर दी तो पानी नहीं आता। तो वो कहता है पानी पिलाने वाला, इसी चक्री की खटखट में पानी पी सको तो पी लो, वरना कोई उपाय नहीं है। ऐसे ही जिन लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि पहले भाई घर गृहस्थी निपटा लें, बच्चों की शादी कर लें, थोड़ी उम्र बीत जाए, फिर हम शांति से पंडित जी आपके प्रवचन सुनेंगे और वेद ज्ञान करेंगे कि भाई साहब पानी पी नहीं पाओगे, जिंदगी निकल जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये तो चाहे बच्चे तुम्हारे 5 साल के हो और चाहे 15 साल के हो और चाहे 25 साल के हो और चाहे 50 साल के हो, वेद ज्ञान तो तुम्हें अभी इसी समय से करना पड़ेगा। समझ में? जो कल पे छोड़ेगा उस बात की निशानी है कि उसे अभी आत्मा की प्यास जगी ही नहीं। जिन जीवों को आत्मा की सच्ची प्यास जग जाती है वे उसे कल के लिए नहीं छोड़ते। वे कहते हैं आज अभी इसी समय से वेद ज्ञान करेंगे। इसलिए ये व्यर्थ की बातों में कभी मत उलझना कि भैया वो राग तो अपना ही है, पहले वो राग तो अपने से तो मान लेंगे तो हम स्वच्छंदी हो जाएंगे फलाना। पता हमारे यहाँ अजय जी क्या हालत है, हमारे यहाँ करता कोई कुछ है नहीं और कहानी बातें ही बातें चलती हैं, करना किसी को कुछ नहीं। कोई कह रहा राग पुद्गल का है, कोई कह रहा राग जीव का है। अरे दोनों से पूछो किसी का भी हो, तुम ये तो बताओ तुम अनुभव क्या करते कि साहब अनुभव की बात मत करो, हमें तो बस किताबों में पढ़ पढ़ के बताओ राग पुद्गल का है कि जीव का है। ये होता है कि नहीं होता है? ये सारी गोष्ठियां चलती रहती हैं, पंडित बैठे रहते हैं, कोई सिद्ध करने में लगा रहता है, कोई कुछ सिद्ध करने में लगा रहता है, ये निश्चय से, ये व्यवहार से, ये फलाना ठिकाना। और मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ, बताओ नमक खारा है कि मीठा? नमक कैसा है? खारा। निश्चय से के व्यवहार से? आज तक किसी को नमक के बारे में निश्चय व्यवहार याद क्यों नहीं आता? मुझे इसका जवाब दे दो। शिखा जी इसका जवाब दो। तुम नमक हम जब भी बोलते हैं आप मुझसे कभी पूछती हो निश्चय वाला नमक चाहिए कि व्यवहार वाला नमक चाहिए? कोई नहीं पूछता ना। तो आपको इन जड़ पदार्थों में निश्चय व्यवहार याद क्यों नहीं आते? मुझे बता दो। और जब आत्मा की बात आती है मैं कहता हूँ आत्मा शुद्ध है, सब निश्चय से के व्यवहार से। आत्मा राग आदि का करता नहीं है, सब निश्चय से के व्यवहार से। बस ये निश्चय व्यवहार, निश्चय व्यवहार। तो देखो भाई इन सब बातों की अपनी जगह एक अपेक्षाकृत वस्तु स्वरूप को समझने की ठीक है व्यवस्था है, लेकिन अगर जिन्हें सच्चा आत्मानुभव करना हो उन जीवों को तो आत्मा का ऐसा ही भेद ज्ञान करना पड़ेगा जैसा यहाँ आचार्य अमृतचंद देव बता रहे हैं। आचार्य अमृतचंद देव तो नहीं बता रहे कि ये मैं निश्चय से कह रहा हूँ या मैं ये व्यवहार से कह रहा हूँ, नहीं कह रहे ना वो। लेकिन अपने यहाँ कितने होशियार लोग हैं, वो बता देंगे निश्चय से लिखा है और यहाँ व्यवहार। ऐसा वो आचार्य तो नहीं लिखा कि जिनवाणी में चाहे लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो तुम लगाते रहना, लेकिन अनुभव नहीं करना। तुम निश्चय नहीं लगाते रहना और व्यवहार नहीं लगाते रहना, ये पूरा जीवन जा रहा है। तो देखो अच्छे से समझ लो, राग आदि विकारी भाव मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। ये निर्णय जीव को करेगा तो ही आत्मा मिलेगा और नहीं करेगा तो नहीं मिलेगा। इस गाथा की टीका में आचार्य कहते हैं, देखो क्या कहते हैं,